ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां गुरूर में सतनामी समाज की कार्यवाही का नहीं किया जा रहा निराकरण। साथ ही चर्चा होगी बस्तर की, जहां कीलेपाल में बच्चियों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, और बात होगी उमरिया की, जहां बगदरा कुएं में गिरा तेंदुआ। इन तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड में लगे ग्राम पंचायत पुरूर का मामला है, जहां सटकम का निर्माण सतनामी समाज द्वारा किया गया, जिस पर दूसरे व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर घर बनाने की शिकायत सतनामी समाज पुरूर के द्वारा तहसील ऑफिस गुरूर के तहसीलदार के पास विगत 1 वर्षों से की गई है, लेकिन आज तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है। इस शिकायत के लिए अब सतनामी समाज द्वारा कलेक्टर जैन दर्शन में जाने की बात सतनामी समाज के अध्यक्ष संजय डहरिया ने की है। बता दें, उन्होंने कहा है कि विगत 1 वर्षों से तहसील ऑफिस के चक्कर वो काट रहे हैं, बस तारीख पर तारीख ही उनको मिल रही है। न्याय मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही है। इस दौरान मुख्य रूप से सतनामी समाज पुरूर के अध्यक्ष संजय डहरिया, अशोक और समाज के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। परिचय बताएंगे। मेरा नाम संजय कुमार डहरिया है। मैं अभी वर्तमान में ग्रामीण सतनामी समाज पुरूर का अध्यक्ष पद पर हूँ। ये जो मामला आपके गांव में जो हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। ये गांव का जो मामला है वो मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मेरे समक्ष मतलब आवेदन आया, तो हम समाज मिलकर इस पर एक बैठक बुलाई और उसमें हम लोग ने राय मशविरा करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले जो अतिक्रमणकारी है उन्होंने बात नहीं समझा। हम लोग बातचीत से समस्या हल करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाई। इसलिए हम लोग माननीय न्यायालय में दिए, तहसील न्यायालय में, और वहाँ पर 1 साल का करीब हो चुका है और हमको पेशी पर पेशी निराकरण नहीं कर रहा है। अतः हम समाज वाले लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो अतः माननीय न्यायालय से हमारा गुजारिश है कि वो इस मामले को जल्द से निराकरण करने की कृपा करें। तो हमको ये भी सुनाई में आया है कि आपका निराकरण नहीं होता है तो आप चुनाव बहिष्कार करने वाले हैं, ऐसे भी हमको सुनाई में आया था। ये क्या बात सत्य है? जी ठीक, ये हमारा समाज का फैसला था कि हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है कोई जगह पर। ना हमारा पास अभी तक कोई भवन नहीं है, सामाजिक सामुदायिक भवन नहीं है। अच्छा, हम लोग शमशान घाट में बैठक लेते हैं। अच्छा। अगर ये सब आपका मांग पूरा नहीं होता है तो आप चुनाव बहिष्कार करेंगे? जी, अब वैसे करना पड़ेगा, तभी तो हमारे प्रति शासन का भी और ध्यान होगा। हम जो भी करते हैं तो हमारा सुनवाई नहीं होता है। परिचय बताएंगे। मैं नारायण लाल जोशी ग्राम पुरूर का रहने वाला निवासी हूँ, पिता भयालाल जोशी। अच्छा, आगामी समय में आत्माराम सरपंच के समय में जायज सम स्थायी किया गया, उसमें हमारी समाज मिलजुल कर बस्ती वाले भाई मिल करके उसको बनाया गया था, जिसको अवैध रूप से यशवंत कुमार जोशी ने आक्रमण किया, जिसको रिपोर्ट हमने तहसील में दिए। तहसीलदार हमको घुमा करके 2 साल होने जा रहा है, अभी तक निराकरण नहीं किया है। इसका निराकरण करने हेतु आदरणीय महोदय जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसका निराकरण करने की कृपा करें, यही मेरी आशाएं हैं। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां पर आश्रम कर्मचारियों की लापरवाही से बच्चियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बता दें कि यह मामला कीलेपाल ग्राम में स्थित कस्तूरबा गांधी पोस्ट मैट्रिक बालिका आश्रम का है, जहां बालिकाओं के भविष्य को मजाक बनाकर रखा गया है। एक तरफ बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बोर्ड के विद्यार्थियों से सब्जी मंगवाई जा रही है। और ऐसा आज से नहीं हुआ, यह अधीक्षिका सालों से ऐसा कर रही हैं। और बालिकाओं से पूछने पर यह भी पता चला कि अधीक्षिका ना तो वहां रुकती हैं और ना ही वहां प्रतिदिन आती हैं। एक तरफ जहां प्रशासन महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती हैं, तो वहीं उनका भविष्य सुरक्षित हो ऐसा सुनिश्चित करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
आश्रम की बालिकाओं ने बताया कि आए दिन वहां की चपरासी नंदिनी उन्हें गालियां देती हैं और साथ ही साथ ज्यादा समय आश्रम को नहीं देती। बालिकाओं ने बताया कि वहां मिलने वाला भोजन भी सिर्फ 2 बार ही मिलता है। सुबह का नाश्ता प्रशासन तो भेजता है मगर उनको नहीं मिलता है। छात्राओं ने अपनी आप बीती कैसे सुनाई, आप भी सुनिए। अच्छा, कौन सा क्लास पढ़ते हो? 9 आप लोगों के जो हॉस्टल में यहाँ पे रहना खाना पीना होता है तो सब कुछ सही है कि कुछ दिक्कत है आप लोगों को? जी दिक्कत है। क्या दिक्कत होता है बताओ? सब्जी नहीं डालते सर, अभी भी सब्जी अभी ऐसी दाल खाए। खाली दाल से खाना खिला रहे हैं, सब्जी कुछ नहीं दे रहे? जी और नाश्ता वास्ता? अच्छा से चावल नहीं पकता है सर। चावल भी कच्चा रहता है? जी। और नाश्ता नहीं बनाते? जी। तो कितना टाइम खाना देते? 2 टाइम? एक ही टाइम सुबह खाते हैं और रात शाम को 7 बजे खाते हैं सर। बस 2 ही टाइम ना? जी। 3 टाइम नहीं देते? नहीं देते। तो खाना भी कच्चा रहता है, सब्जी नहीं रहता है? बना देते हैं सर, नाश्ता बना देते हैं। अच्छा, बोलना पड़ता है तब? जी। क्या बोलते हैं, संडे को स्पेशल कुछ नाश्ता वास्ता देता है? नहीं सर, कुछ नहीं देता है? जी। चाय पोहा नाश्ता? चिकन मिटन अगर कुछ बनता है संडे को? कभी कभार? जी। एकदम अचानक भैया तो अधीक्षिका को बोलने से भी नहीं बनाते हैं? जी, मैम को पूछने से बना देते हैं। बोलना पड़ता तब? जी। और जो मैम है वो आती हैं कि रोज की कैसे? जी, रोज नहीं आते हैं, कभी कभार आते और रात को रुकते हैं यहाँ पे? नहीं। कभी नहीं रुकते ना? जी। कभी कभार मतलब कितने दिनों में आते हैं? 3 दिन के बाद आते हैं। 4-3 दिन में एक बार आते हैं ना? हफ्ते में मान लो 2 ही बार आती है इस टाइप का? जी। और चौकीदार यहाँ रहते हैं? नहीं रहते, बिना परमिशन का जाते हैं। अच्छा, बिना बोले चले जाते हैं? जी। तो चौकीदार मतलब अभी कोई है ही नहीं यहाँ पे, वो रहते ही नहीं यहाँ पे? जी, कभी कभार रहते हैं, जब सुबह गए। अच्छा, तो जैसे सुनाई में आया था गाली गलौज भी करते हैं? जी। कौन करता है? अभी तक मैं उस बात नहीं करती हूँ। कौन गाली गलौज कौन करता है? चौकीदार? उनका नाम क्या है? नंदिनी। ठीक है। फिर जैसे आप लोग अभी कह रही थी कि डराते धमकाते भी हैं, जैसे कोई शिकायत करता है तो ऐसा कुछ है? जी मैम। कौन करता है? नंदिनी चौकीदार। अच्छा, डराते हैं आप लोग को? जी। ठीक। मैडम दूसरे चौकीदार रखना चाहते। मैडम से शिकायत किए थे क्या? नहीं मैम। कभी किए नहीं? जी जी। अच्छा, वो डराती होंगी, आप लोग इसलिए नहीं कर पाती हैं? जी जी। ठीक ठीक है। बोलते नहीं, उल्टा सीधा गाली गलौज तो नहीं करते? नहीं करते चौकीदार। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण पटेल की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां दल सिंह सराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने दल सिंह सराय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि सीएसपी संचालक से लूट की कोशिश मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी पिस्टल, 7 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद कर ली गई हैं, जिससे आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भी उनको भेजा जा रहा है। गिरफ्तार बदमाशों ने भी इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। घटना करवाने में लाइनर की मुख्य भूमिका मोनू कुमार ने निभाई थी। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासियों के रूप में हुई है। इस पूरे मसले पर दल सिंह सराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 11 तारीख को रात्रि लगभग 23:00 पे हमें ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो हथियार लेकर के हाईवे पे लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। इस संबंध में एक टीम गठित करते हुए थाना प्रभारी द्वारा अलग अलग जगह पर रेड किया गया। उस संबंध में देखा जाए तो कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से 4 लोगों का नाम सामने आया। जब इन लोगों से पूछा गया तो पता चला कि कुछ और लोग भी हैं जो इनके गिरोह में शामिल हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने अपने बाइक का प्रयोग किया है, कुछ लोगों ने हथियार का सप्लाई किया है और कुछ लोग लाइनर का भी काम किया है। जब पूरी तरह से इंट्रोगेशन किया गया तो ये बात सामने आई कि इन लोगों ने पूर्व में भी कुछ घटना को भी कारित कर रखा है। जैसे बैनी में भी इन लोगों ने घटना किया है जो कि सीएसपी लूट का था। दूसरी बात है कि चकमैसी में भी इन लोगों ने घटना कारित किया है, जिसमें ई कंपनी था, उसमें इन्होंने लूट कारित किया है। और फिर से देखा जाए तो उजियारपुर थाना केस नंबर 52/24 के अंतर्गत सीएसपी संचालक से लूट का प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा है।
इस संबंध में एक FIR किया गया और जो 11 तारीख को जो इन लोगों को पकड़ा गया उसमें देखा गया कि इनके पास से हमें कुछ सामान भी मिला है, जैसे एक पिस्टल मिला है। दूसरी बात है कि हमें इनके पास से वो कपड़े भी मिले हैं जो उन्होंने उस घटना के समय पहना था। एक ग्लैमर बाइक मिला है, साथ ही साथ इन लोगों का मोबाइल भी हमें प्राप्त हुआ है। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां चंदवार उमरिया से धिलौल पटना जा रही बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गुनगुटी मोर्चा रेलवे फाटक के पास खाई में गिर गई। ये घटना NH 43 पर हुई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। सभी बारातियों को JCB मशीन के माध्यम से बस से निकाला गया है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पनपथा बफर क्षेत्र के ग्राम बगदरा स्थित किसान के खेत में बने कुएं में अचानक से एक तेंदुआ गिर गया, जिसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पार्क प्रबंधन पहुंचा और सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में उसको छोड़ दिया गया है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।